हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BLG लोहिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दैनिक पाठ योजना की जो फाइल होती है उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे, एक तो इकाई योजना की रूपरेखा की हम बात करेंगे, और एक होता है मूल्यांकन पक्ष जो होता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। और जो 20 लेसन हमें बनाने होते हैं उनकी जो विषय वस्तु होती है उसकी हम बात करेंगे कि मैंने इस फाइल में जो 20 लेसन बनाए वो कौन कौन से हैं उसकी हम बात करेंगे। अगर आप इससे बनाते हैं, है ना, तो आपको ये 20 लेसन सारे मिल जाएंगे इसमें। और अगर आप कहीं अलग अलग अगर टॉपिक लेते हैं, ठीक है, 20 लेसन जो होते हैं हमारी, जो जैसे गणित का ये हम बना रहे हैं, तो इसमें 20 हम प्रश्नावली जिसे कहते हैं ना, प्रश्नावली कक्षा 6, 7, 8 की उनकी प्रश्नावली हम ले रहे हैं। ठीक है, 20 प्रश्नावली हम ले रहे हैं, है ना, तो वो मिक्स में रहता है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो मैं पहले बता देता हूँ, ये दैनिक पाठ योजना की जो लेसन प्लान है 20, वो हम अलग वीडियो बनाएंगे उनके, एक एक करके अलग अलग बनाएंगे, 20 लेसन अलग अलग बनाएंगे। जो बीच में होता है ना, एक शुरुआत में इकाई योजना की रूपरेखा और इकाई परीक्षण प्रारूप, उनके हम साथ में बात करेंगे। तो इसमें जो है ये ऊपर का पृष्ठ रहता है, तो ये BA BEd और BSc BEd के लिए होता है। तो मैंने BSc BEd 4 ईयर में मैंने सब्जेक्ट जो है वो मेरा है गणित, मेरा सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये BA वालों का नहीं है, सिर्फ BSc वालों का ही है। अगर जिनका गणित विषय है 3rd ईयर में और 4 ईयर में, तो दोनों में काम आ जाएगा ये। ठीक है। तो आपको शुरुआत में यहाँ पे अपना नाम लिखना है, छात्र अध्यापक है या आपकी अध्यापिका है, वैसे आपको नाम लिखना है। ठीक है, पिता का नाम लिखना है, शैक्षणिक योग्यता लिखनी है, और अनुक्रमांक आपके रोल नंबर जो है वो लिखना है, और जो विद्यालय में आपको मिली है इंटर्नशिप वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो दैनिक पाठ योजना का जो शुरुआत में प्रथम पृष्ठ होता है उसमें आपको ये प्रमाण पत्र देना होता है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि BEd 70, ठीक है, तो BSc BEd हो या BA BEd हो या जो BEd हो, तो उनमें क्या होता है आपका 70 कौन सा है, तो मेरा फिलहाल यही है। तो 23 और 2024 के परीक्षण परीक्षण ना प्रशिक्षणार्थी श्री है या श्रीमती है, सूर्य जो भी है, आपका नाम लिखना है यहाँ पे, अपने पिताजी का नाम लिखना है। ठीक है, आपके रोल नंबर लिखने हैं, और यहाँ पे ने, ठीक है, आपको रोल नंबर ने मेरे व्यक्तिगत निर्देशन में जो आपका विषय है, तो ये गणित का है तो इसलिए आपको गणित विषय लिखना है। और कितने पार्ट लेसन बनाते हैं आप, 20, तो 20 पार्टों का अभियान पूरा हो गया है। और ये, ठीक है, आपका सिग्नेचर करना है इधर, और इधर आपके विषय जो अध्यापक होते हैं, है ना, स्कूल में सब्जेक्ट टीचर, वो आपका सिग्नेचर करेंगे। ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, अनुक्रमांक लिखने हैं, पाठ योजनाओं का समेकित विवरण। तो अगर आप ये बनाते हैं 20 लेसन ये देके, तो आप ये बना सकते हैं। अगर आप अलग बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी ये प्रश्नावलियाँ जो लेसन है, प्रकरण है, वो आपको मिला लेना है। तो क्रम संख्या लिखनी है पहले, तो ये 20 है इसलिए मैंने 20 तक लिखा है। ठीक है। फिर आपको लिखना है दिनांक लिखनी है, दिनांक आपको देखना है कि संडे वगैरह है ये छोड़ना है। ठीक है, ये देख लेना आप, अगर 1 मंथ का ले हो तो 1 मंथ का ले लेना। तो इसमें सारे मिला के देखना है, छुट्टियां वो सारे छोड़नी है। कक्षा लेनी है आपको, कौन सी कक्षा में आप कर रहे हैं, और प्रकरण है, प्रकरण आप देख सकते हैं, और पृष्ठ संख्या लिखनी है, जो पेज नंबर होते हैं वो। तो मेरा पहला प्रकरण है समुचितता उसके प्रकार। ठीक है, मैं प्रकरण बता देता हूँ 20। दूसरा है मेरा कोण और रेखाएं। तीसरा है पूर्णांक संख्याओं का गुणनक्रम। चौथा है वर्गमूल। पांचवा है पूर्णांक संख्याएं। छठवा है विभाज्यता का नियम। सातवा है दशमलव संख्याएं। आठवां है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं एवं रचनाएं। नौवां है तिर्यक, छेदी व समांतर रेखाएं। 10वां है त्रिभुज की सुरंग संख्या। 11वां है बहुभुज। 12वां है सरल समीकरण। 13वां है त्रिभुज और उसके गुण। 14वां है बीजीय व्यंजक। 15वां है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफल। 16वां है चतुर्भुज के प्रकार। 17वां है द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। 18वां है आंकड़ों का प्रबंधन। 19वां है वैदिक गणित, और 20वां है संख्या पद्धति। तो ये मेरे 20 लेसन प्लान है, आप ये देख लेना। ठीक है, 20 लेसन प्लान है, इनका हम बनाएंगे दैनिक पाठ योजना। तो आप ये देख सकते हैं विषय वस्तु। अब आगे हम बात करते हैं, तो आगे आते हैं पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा। जो पाठ्यक्रम बनाते हैं उसका एक छोटा रूप है, वो रूपरेखा तैयार करनी होती है। पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा की हम बात करते हैं, तो क्या ऑप्शन है, प्रस्तुत अध्यापना अभ्यास, अध्यापना अभ्यास, है ना, अध्यापन अभ्यास,
चक्र से पूर्व संपूर्ण कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ पे देना है। तो ये आपको ये लिखना है कि अध्यापक में कक्षा में जब प्रवेश करते हैं उससे पहले सभी विद्यार्थियों से वार्तालाप किया करना है ना, कि सर्वप्रथम अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया तथा सभी विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। अध्यापक ने शिक्षण विषय अध्यापन अभ्यास करके सभी विषय के पाठ से संबंधित सूचना की। जो आप शुरुआत में करते हैं वो आपको यहाँ पे विवरण देना होता है। फिर ख ऑप्शन है कि प्रस्तुत अध्यापन अभ्यास चक्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम कौन कौन सा रहता है वो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। अब हम बात करते हैं इकाई योजना की रूपरेखा। 20 लेसन प्लान है, 20 लेसन आप प्लान बनाएंगे दैनिक पाठ्य योजना में, 20 प्रकरण जो है, ठीक है, तो उनका ये क्या करना है, इकाई योजना की रूपरेखा। तो यहाँ पे आपको एक रूपरेखा बनानी है शुरुआत में, फिर आपको विस्तार से 20 अलग से बनाने हैं। तो आप जो 20 बनाएंगे उनका छोटा छोटा यहाँ पे रूप लिखना है। जैसे विषय हमारा गणित है, ठीक है, इकाइयों का नाम लिखना है। हमने 20 लेसन बनाए जिसमें से 3 आपको यहाँ पे नाम लिखना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 4 का, अगर आप छोटे छोटे लिखते हैं तो आप 4 भी ले सकते हैं, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे 3 मेरे हिसाब से 3 ही आएंगे, क्योंकि अगर हम बाद में बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। और आप अगर 4 लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 4 भी लिख सकते हैं। तो लेकिन मैंने 3 लेसन बना लिए हैं 20 में से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, शुरुआत में पहला लेना है समुचित तथा उसके प्रकार, है ना, विषय वस्तु विश्लेषण। फिर उसकी उप इकाई, डेली लेसन प्लान में जब ये बनाएंगे आप, तो आपको क्या करना है, 3 उप इकाई होती है उनकी, वो उनका लेसन बनाएंगे ना, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर शिक्षण उद्देश्य लिखना है, तो यहाँ पे एक ही आता है। विस्तार से जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे 6 लेसन प्लान लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे आएंगे नहीं। और फिर आपको सहायक सामग्री जो होती है, जैसे चौक है, डस्टर है, चार्ट है, लपेट फलक है, ये सारे क्या है, सभी में सेम रहने वाले हैं। तो ये जो सहायक सामग्री वाला ऑप्शन है ये सभी में सेम रहने वाला है। फिर हम बात करते हैं कोण और रेखाएं। उसमें आपको क्या करना है, उनके भी 3 उप इकाइयां लिखनी है, शिक्षण उद्देश्य लिखना है यहाँ पे, फिर सहायक सामग्री लिखनी है। तीसरा है पूर्णांक संख्याओं का गुणधर्म, इसकी 3 उप इकाई लिखनी है, फिर आपको क्या करना है, उनका शिक्षण उद्देश्य लिखना है और यहाँ पे सहायक सामग्री लिखनी है। फिर आगे वाले पेज की हम बात करते हैं, तो आपको आगे वाले ऑप्शन में ऊपर ही आता है कक्षा लिखना, आपका कौन सा कक्षा का आप बना रहे हैं, फिर आपको वर्ग लिखना है और यहाँ पे सामग्री जो है वो लिखनी है, विषय वस्तुवार, ठीक है। तो जो हमने पीछे बात की थी ना, उसके आगे लिखना है, आगे दे रखा होगा ऑप्शन में छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया, तो आपको वो लिखना है यहाँ पे। फिर छात्र क्रिया लिखनी है, छात्र क्रिया सभी में सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे होता है कि छात्र क्या है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और फिर नोट में अपनी वर्क नोटबुक में जो है वो होमवर्क करेंगे या लिखेंगे। शामपट सारांश वहाँ पे बनाएंगे, वही यहाँ पे लिखना है। मूल्यांकन सभी में सेम रहने वाला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, निबंधात्मक। जो मूल्यांकन और गृह कार्य दैनिक पाठ योजना के लास्ट में जब बनाएंगे आप, तो वहाँ पे मूल्यांकन और गृह कार्य दे रखा होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, गृह कार्य वो लिखना है। और मूल्यांकन प्रश्न जो है वो 4-5 देते हैं, तो है ना, जब हम बात करते हैं, मान लीजिएगा वो कोई अध्याय होता है या कोई पाठ होता है, तो पहले हम उसकी थ्योरी करते हैं, लास्ट में जो प्रश्न होते हैं ना, पहले अभ्यास वाले प्रश्न आते हैं जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, फिर 1 लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं अति लघुरात्मक, फिर 4-5 लाइनर वाले प्रश्न होते हैं वो लघुरात्मक, और फिर एक बड़ा होता है, बड़ा पेज में 1 या 2 पेज में आने वाला होता है, विस्तार से समझाई, तो वो होता है निबंधात्मक प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको करना है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, ये सभी में सेम रहने वाला है। दूसरा का भी यहाँ पे लिख लेना है, दूसरा और तीसरे का लिख लेना है। कोण और रेखाओं का लिखना है और पूर्णांक संख्याओं का योगफल, ये आपको नोट करना है। फिर हमने 3 लेसन बना हो गए, फिर 3 आगे वाले 3 और लिखने हैं यहाँ पे। वर्गमूल, पूर्णांक संख्याएं, विभाज्यता का नियम। तो वर्गमूल और पूर्णांक संख्याएं, इनके 3 उप इकाइयां लिखनी है, शिक्षण उद्देश्य लिखने हैं और सहायक सामग्री लिखनी है जो सभी में सेम रहती है। यह है विभाज्यता का नियम। आगे बात करते हैं, कक्षा वर्ग लिखना है, सामग्री लिखनी है, उसके आगे ये लिखना है, ठीक है। आप जब ये फाइल खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आगे वाले पेज पे ये होता है। ठीक है, 6 लेसन प्लान हो गए। अब हो जाता है दशमलव संख्याएं, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं एवं रचनाएं, तिर्यक, छेदी व समांतर रेखाएं, ये 3 लेसन प्लान और हो जाएंगे। दशमलव संख्याएं
उनके तीनों उप इकाई लिखनी है। शिक्षण उद्देश्य और सहायक सामग्री सभी में सेम रहता है। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं और रचनाएं लिखनी है। फिर आपको तिर्यक छदी व समांतर इकाई लिखनी है। ठीक है, उनके 3 उप इकाई लिखनी है। फिर आता है आपको आगे वाले पेज पे कक्षा वगैरह लिखनी है, ये तो सभी में सेम रहता है। फिर आगे वाले में छात्राध्यापक क्रिया लिखनी है। छात्र क्रिया है, छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। श्यामपट कार्य लिखना है, मूल्यांकन लिखना है और गृह कार्य लिखना है। ठीक है, दोनों में। फिर 3 3 6 ये 3 ये और हो जाएंगे। त्रिभुज की सुरंग संख्या, बहुभुज और सरल समीकरण। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप लेसन प्लान बनाएंगे ना 20, तब आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें हम विस्तार से करेंगे, यहाँ पे थोड़ा छोटे छोटे लिखने हैं। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो पहले आपको डेली लेसन प्लान जो 20 होते हैं वो बनाना है, फिर ये काम फिर करना आपको, ताकि क्योंकि जब 19 में से तो आप क्या करेंगे, 19 में से तो उतारेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, पहले 20 लेसन प्लान बनाने हैं, फिर ये काम करना है। त्रिभुज और उसके गुण, बीजीय व्यंजक और चतुर्भुज के प्रकार। अगर आप हमारे चैनल के वीडियो से बनाएंगे, हमारी फाइल ये बनाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और फिर लेसन प्लान में इकाई योजना में ये बना रहे हैं और दैनिक पाठ योजना में जो 20 लेसन है वो अलग बना रहे हैं, तो ये आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अगर ये फाइल बनाते हैं तो सारे वीडियोस सेम पूरी फाइल मिल जाएगी आपको। अगर आप अलग अलग बनाते हैं, मान लीजिए आप ये देख रहे हैं और फिर डेली लेसन में अलग बना रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप पहले ही बता रहा हूँ, जो मैंने विषय वस्तु दिया है, प्रकरण दिया है वो 20, वो आप पहले ही मिला लेना, अलग नहीं बनाना है, सेम बनाना है सभी में। ठीक है, तो वो हो जाता है इकाई योजना की रूपरेखा, वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर आगे वाले में आता है इकाई परीक्षण प्रारूप, जिसे कहते हैं मूल्यांकन पक्ष, जो लास्ट में मूल्यांकन होता है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है उद्देश्य। उद्देश्य में जो ज्ञान के कितने प्रश्न है, अवबोध के, ज्ञानोपयोगी, कौशल और अभिरुचि, इनके प्रश्नों की संख्या, उनके अंक और उनके प्रतिशत लिखने हैं। प्रश्नानुसार अंकमान लिखने हैं। फिर आपको 3 नंबर का आता है उप विषयानुरूप अंकमान लिखने हैं। बाद में आता है इकाई प्रश्न पत्र। इकाई प्रश्न पत्र हमने बात की वस्तुनिष्ठ संबंध में जो अभ्यास आते हैं, तो यहाँ पे हमने 4 प्रश्न लिखे हैं। कितने? 4। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने हैं? 4। फिर 2 है। तो देखो, आपको ये पहले बता देता हूँ, छोटे छोटे लिखना है। तो आपको अभ्यास वाले प्रश्न 4 लिखने हैं, और फिर लघुरात्मक के प्रश्न 2 लिखने हैं, फिर अति लघुरात्मक के 2, फिर लघुरात्मक के 2 और निबंधात्मक के 2 प्रश्न लिखने हैं। तो अगर आप छोटे लिखेंगे तो आपके इस पेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने पहले ही बड़े लिख दिए, तो इसलिए वो निबंधात्मक वाले प्रश्न आए नहीं। फिर 5 नंबर का ये है, 5 नंबर का आपको नोट कर लेना है। और लास्ट में आ जाता है, ये लास्ट है कि छात्रानुसार प्रश्नवार विश्लेषण। तो जो कक्षा है उन कक्षाओं के बच्चों का यहाँ पे नाम लिखना है, और प्रश्न प्राप्तांकों का योग और परिणाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये जो 20 लेसन प्लान है उसके पहले का, ये पहले की होती है इकाई योजना और मूल्यांकन पक्ष। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने ये 20 लेसन प्लान बनाए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 20 लेसन प्लान बनाए ये। अब हम बात करेंगे अलग अलग, जैसे पहला है समुचितता, उसके प्रकार उसकी अलग बात करेंगे। फिर कोण और रेखाएं की अलग बात करेंगे। इन सब की हम अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, 20 लेसन प्लान के आपका वीडियोज मिल जाएगा।